मैं आज की वीडियो में बात करूंगा स्टूडेंट से संबंधित। ज़्यादातर स्टूडेंट्सों की यही कन्फ्यूजन रहता है कि एक सब्जेक्ट को एक दिन के हिसाब से पढ़ा जाए या फिर सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ा जाए। ठीक है, मान लो कि आपका एग्ज़ाम है छठवें दिन, 6 दिन बाद। और 6 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है। मान लो दो लड़के हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या करता है, एक दिन उसने एक विषय पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा विषय पढ़ा, तीसरे दिन तीसरा विषय पढ़ा। उसने ऐसे क्या किया, 5 दिन तक 5 विषय पढ़े और छठवें दिन उसने क्या किया, रिवीजन के तौर पर सबको पढ़ा। ठीक है। एक क्या करता है, एक ये करता है कि एक विषय को उसने अभी पढ़ा, थोड़े समय बाद दूसरे विषय को पकड़ा उसी दिन, और फिर एक विषय को फिर पकड़ा, इस तरीके से। ठीक है। अब बेहतर कौन सा है, उसमें से बेहतर कौन सा है। तो देखो, अब बात इसमें ये आती है कि जो एक विषय को एक दिन में पढ़ रहा है फिर दूसरे दिन दूसरे विषय को पढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी वीकनेस आएगी, थकावट आएगी। लेकिन जो विषय को बदल बदल कर पढ़ रहा है, जैसे मान लो उसने क्या किया, अभी 1 घंटे तक उसने क्या किया, 1 घंटे तक उसने मैथ पढ़ा, 1 घंटे बाद फिर क्या किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद में उसने क्या किया, फिर मैथ को पकड़ा। ठीक है। फिर उसने अलग सब्जेक्ट पकड़ा, हिंदी पकड़ा। तो उससे क्या होगा, उसके दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। किस चीज़ के लिए, तो मान लो उसने एक विषय भी पकड़ा था तो उसके दिमाग का कुछ हिस्सा काम कर रहा था, फिर उसके बाद दूसरा विषय वो पकड़ेगा तो वो वाला थोड़ा रेस्ट में हो जाएगा, फिर उसे करने लगेगा। तो थोड़ा सा उससे क्या होता है कि रेस्ट मिल जाता है। और अगर एक ही विषय को लगातार पढ़ रहे हो, एक ही विषय को लगातार पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं भी थकान सी महसूस होगी। इससे थोड़ी सी थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने चीज़ों को थोड़ा सा हटा दिया। आपने अभी मैथ किया, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद आपने क्या किया, फिर आपने हिंदी की, फिर आपने अंग्रेजी की। तो यहाँ पर क्या है, दिमाग को थोड़ा सा चीज़ों को बदलने का समय मिला, तो उसकी वहाँ पर क्या है कि थकावट नहीं होगी उसे। लेकिन आप एक ही विषय को लगातार चलेगा, एक दिन पूरी एक दिन ही एक ही विषय को पढ़ा तो वहाँ पर थोड़ी सी थकावट होगी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो किसी बच्चे ने एक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ा। ठीक है, 2 घंटे उसने पढ़ लिया। अब बात करते हैं रिवीजन की, तो रिवीजन कब होना चाहिए। तो रिवीजन के लिए ये देखा गया है कि मान लो आपने 2 घंटे कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसके 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस विषय को एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे दिमाग की ये क्षमता तो है, लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, किसी भी चीज़ को 24 घंटे ही उसे पूरी तरीके से रखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसके उसके क्या होती है, उसे भूलने की प्रक्रिया थोड़ी सी क्या होती है, चालू हो जाती है। ठीक है। तो 24 घंटे तक क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो पहला रिवीजन कब होना चाहिए, पहला रिवीजन 24 घंटे तक होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को हमारा दिमाग क्या करता है, 24 घंटे तक याद रख पाता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी क्या होती है, उसे भूलने की प्रक्रिया थोड़ी सी, याददाश्त थोड़ी सी क्या होती है, भूलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है। अब क्या होगा, आपने 24 घंटे में उसे रिवीजन कर लिया। अब बात करते हैं दूसरा रिवीजन कब होना चाहिए। तो दूसरे रिवीजन के लिए ये कहा गया है कि दूसरा रिवीजन इसका होना चाहिए 7 दिन के बाद। क्योंकि 24 घंटे के बाद में वो उसे दिमाग उसे कब तक याद रखेगा अच्छी तरीके से, 7 दिन तक। 7 दिन तक उसे अच्छी तरीके से याद रखेगा। तो 7 दिन बाद आप क्या करें, 7 दिन बाद फिर उसे रिवीजन कर लें, दूसरा रिवीजन। क्योंकि वहाँ तो उसकी अच्छी क्षमता है उसे याद करने की, उसे रखने की। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी भूलने की प्रोसेस थोड़ी शुरू हो जाएगी। 7 दिन तक वो अच्छी तरीके से रख सकता है चीज़ को। जैसे मान लिया आपने अभी 2 घंटे पढ़ाई की, फिर उसके बाद आप क्या करें, उसे रेस्ट ज़्यादा आराम से। फिर उसके बाद 24 घंटे बाद आप क्या करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लो उसके बारे में। तो वो चीज़ें जो आपने पढ़ी थी वो थोड़ी सी आपको क्या आ जाएंगी, वो आपके याददाश्त में दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी। फिर उसके बाद क्या करना है कि 7 दिन बाद फिर उसका आप रिवीजन बेशक ना करें, फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद, या 2-4 दिन रिवीजन बिल्कुल ना करें। 7 दिन, जैसे ही 7 दिन हो जाए फिर उसके बाद रिवीजन कर लें। तो दूसरा रिवीजन 7 दिन के बाद होना जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, वो उसे लंबे समय तक याद रखेगा उन चीज़ों को। पहला रिवीजन 24 घंटे बाद याद कर लें, फिर उसके बाद दूसरा रिवीजन आपका 7 दिन के बाद हो जाना चाहिए। अब इसमें एक और बात आती है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में लगातार पढ़ाया जाए या रेस्ट होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट को कितना पढ़ा जाना चाहिए। तो आपने स्कूलों में देखा होगा, ज़्यादातर जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, किसी में भी जो पीरियड होता है ज़्यादातर 40 से 45 मिनट का होता है। कुछ ना कुछ काट रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं बिना काट करा होगा। भाई स्कूल हुए, कॉलेज हुए, इनमें जो पीरियड होते हैं वो ज़्यादातर 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट के होते हैं।
कुछ कार्ड से भी होते हैं, ऐसा नहीं बिना कार्ड होते हैं, 40 मिनट का होता है। तो 40 मिनट का क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग ज़्यादा 40 मिनट तक ही ठीक ठाक तरीके से उसे काम कर पाता है। उसके बाद तो ये समझ लो कि ऊपर ऊपर चल रहा है चीज़ें। तो तभी कहते हैं कि 40 मिनट पढ़ो आप, 35-40 मिनट पढ़ो, फिर उसके बाद क्या है, फिर थोड़ा सा रेस्ट दे दो। रेस्ट कैसा? ऐसा नहीं है कि रेस्ट है फिर किताब लेके बैठ गए। रेस्ट पूरी तरीके से रेस्ट है। आराम से बैठो, संगीत सुनो, संगीत नहीं तो आराम से बैठो, टहल लो, थोड़ा घूम लो। यानी रेस्ट मतलब रेस्ट, पूरी तरीके से रेस्ट। उसमें किसी भी तरीके की तार्किक चीज़ नहीं। तार्किक मतलब आप उसी में जैसे मान लो आपने पढ़ा, चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, अब बात है रेस्ट की, तो रेस्ट में क्या कर रहे हैं, अब आप चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बेकार है। ये सब चीज़ें नहीं। रेस्ट मतलब रेस्ट। रेस्ट मतलब बिल्कुल रेस्ट। पढ़ लिए, अब रेस्ट है तो आराम से अपने बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं, संगीत वक्त सुन रहे हैं, कुछ नहीं तो अपने टहल रहे हैं आराम से। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, कि हर स्टूडेंट का फिर अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा हर स्टूडेंट का अपने अपना तरीका होता है कि वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है। ये फिर उसके अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मैं एक सामान्य तौर पर एक जनरल बात कर रहा हूँ, किस तरीके से चीज़ें होंगी तो उसे सुविधा होगी थोड़े से पढ़ने में और चीज़ों को याद करने में, ठीक है। बाकी सभी का अपना अपना विवेक है, किस तरह किस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं।